बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल खड़े मिसालों का चिकन स्टू बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टू आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, इस चिकन स्टू के अंदर ना, चिकन स्टू बना रहे हैं या आप बना रहे हैं मटन में, बीफ में, तो थोड़ा सा ऑयल जो है इसके अंदर ज़्यादा शामिल किया जाता है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 1 किलो चिकन ले लिया। साफ़ इसका वज़न जो है वो 1000 ग्राम है। तो मिक्स चिकन लिया है, बोन के साथ लिया। आप बोनलेस में बना सकते हैं। ये जो लेग पीस है ना, इसको हम 2 कस लगा लेंगे। अच्छी तरह इसको मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है, बगैर सिरका और नमक लगाए। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज का कलर जो है वो आपने चेंज नहीं करना। चिकन स्टू के अंदर जो प्याज है ना, इसको सिर्फ हमने नरम करना होता है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज को ना इधर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया, हाई फ्लेम करके। ये देखें, जब इस तरह का कलर हो जाए ना, इसका पिंक सा थोड़ा सा हो जाए, फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक ब्रीक चॉप किया हुआ। इसकी पेस्ट नहीं आपने डालनी, क्योंकि ये जो चिकन स्टू बनाया जाता है, चिकन बीफ या मटन, इसके अंदर खड़े मसाले शामिल किए जाते हैं। पाउडर मसाले हमने इसके अंदर शामिल नहीं करने। तो 1 मिनट तक ना हम लहसुन अदरक को भी भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी भून लिया अच्छी तरह से। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। अच्छा, ये 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग हैं, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 14 से 15 दाने जो है ये गोल वाली लाल मिर्च है सूखी, ये डाल देंगे। और 1 मिनट तक इनको भी हम भून लेंगे। अच्छा, खड़े मसालों को भी ना तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया। तो आपने इनको जलाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट ही आपने इनको फ्राई करना है। तो प्याज सी खुशबू होना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ये मज़ेदार चिकन स्टू बनता है, रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर में बना सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें, 1 से 2 मिनट तक ना चिकन को मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो इसी के साथ ना हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे इसी टाइम पे। मैं 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चलें, लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर कोई चीज़ नहीं इसके अंदर शामिल करनी है आपने। 2 से 3 मिनट तक भून लो चिकन को, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, चिकन को ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है मसालों के साथ। इस टाइम पे आके क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाला। चलेंगे, फ्लेम को लो करके ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट तक आपने दम वाली आंच पे पकाना है। चिकन पानी छोड़ेगा, अपने ही पानी में ये चिकन जो है वो गलकर टेंडर होगा। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट जो मसाला होता है चिकन स्टू का, वो रेडी कर लेते हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक स्टार फूड और एक फूल जवतरी। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। जलाना नहीं है आपने, इनको हल्का सा रोस्ट करना है। आग को आपने नीचे बिल्कुल लो रखना है ताकि मसाले जले नहीं। इस तरीके अगर आप इनको रोस्ट करके पीसेंगे ना, बहुत ही प्यारी खुशबू निकल कर आएगी। अच्छा, जो चिकन स्टू, मटन स्टू, बीफ स्टू बनाया जाता है, इसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो खड़े शामिल किए जाते हैं। अच्छा, खड़े मसालों को ना तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है।
इसको ना हम एक प्लेट के अंदर निकाल के रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना, फिर हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। इसका आपने पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा हमने इनको पीस लेना है। तो दूसरी तरफ चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गाल जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मसालों को ना दरदरा सा मैंने पीस लिया है, तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर। नहीं आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना, ना आपने हल्दी पाउडर शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ जो चिकन है हमारा, इसको भी तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। इसको भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है। ये देखिए चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया और चिकन ने हड्डी को भी छोड़ दिया। जी चेक करें, चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो ये जो मसाला हमने बना के रखा है ना, ये सारा हम शामिल कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और मिसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। मिसालों की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों को ना 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए तकरीबन जो प्याज है ना, वो ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करके इसके अंदर हम 1 कप अच्छी तरह फैटी दही शामिल कर देंगे। तेज़ फ्लेम करके आपने दही शामिल नहीं करनी, नहीं तो सारी जो दही है ये फट जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब मिक्स कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे, ताकि दही के अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और दही की भी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दही का पानी खुश्क होने तक ना मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको पका लिया। ये देखें सारा जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो चुका है, ग्रेवी अलग हो चुकी है। अच्छा, आप चाहें तो ग्रेवी जितनी बनाना चाहते हैं ना उतनी आप बना सकते हैं, खुश्क भी कर सकते हैं। जिस तरीके मैं ये छोड़ रहा हूँ इस तरीके भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा जो ग्रेवी है खुश्क नहीं करूँगा। तो चिकन स्टू जो है खड़े मसालों का, वो हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। कोई आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर नहीं शामिल करना है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम बारीक काट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चलिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट तक ना इस ऑफ फ्लेम पे हम इसको रखेंगे, क्योंकि चूल्हे के नीचे हीट है, तो उसी से हम इसको दम लगाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देखिए चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ चुका हड्डी को। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए तो दोस्तों चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन स्टू खड़े मिसालों का रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर रेडी हो चुका है। इसको ना हम टेस्ट भी करते हैं पराठे के साथ। आप इसको नान चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ये मज़ेदार लगता है। ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखिए चिकन अंदर से अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ये देखिए, तो इसको ना हम थोड़ा सा खा के चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह।